brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। राज्यसभा के लिए जो नाम आए हैं 4 टीएमसी की तरफ से और 1 बीजेपी की तरफ से। टीएमसी ने 4 लोगों को टिकट दिया है, सुष्मिता देव, नदीमुल हक, ममता बाला ठाकुर और सागरिका घोष। क्या फैक्टर्स रहे इनके सिलेक्शन के पीछे? इनर पॉलिटिक्स क्या रही टीएमसी की? किसने किसकी पैरवी की? क्या मामला रहा? इनर पॉलिटिक्स जो बहुत ही साफ है वो है ममता बाला को लेके। ममता बाला एक मथुआ नेत्री हैं, वो ठाकुर नगर से हैं, वहाँ से वो आगे लोकसभा की एमपी थी और फिर वो हार गई टू शांतनु ठाकुर जो बीजेपी के मथुआ कैंडिडेट थे। और मथुआ कैंडिडेचर का इम्पोर्टेंस तो आप समझ सकते हैं। मथुआओं को लेके ये सीएए एनआरसी का जो कंट्रोवर्सी चला था 2021 के समय और अब ऑलरेडी शुरू हो रहा है, तो इसको लेके ममता बाला ठाकुर उनका नॉमिनेशन में पॉलिटिक्स साफ है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि मथुआ लीडरशिप का रिप्रेजेंटेशन ठीक हो पार्लियामेंट में एंड वो शांतनु ठाकुर का काउंटर कर सके। और कुछ ही दिनों में अगर जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि सीएए के सीएए इज लाइकली टू बी इम्प्लीमेंटेड इलेक्शन के पहले, ये अगर हुआ तो ममता बाला का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा इन द पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट बंगाल इलेक्शंस, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और सामने असेंबली इलेक्शंस। That is the most remarkable मुझे लगा। नदीमुल हक तो बहुत दिनों से हैं एमपी, he is a minority face and very important। और सागरिका घोष, well, I think some of the reasons for selecting her are obvious, तो उसको अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। It is interesting that शांतनु सेन जो एमपी थे उनको ड्रॉप किया गया है। उनको काफी जबरदस्त उन्होंने एज अ स्पोक्समैन ऑफ द पार्टी उन्होंने वो काफी एक्टिव रही हैं, तो उनको क्यों एग्जैक्टली हटा के दूसरे कैंडिडेट्स लाए गए हैं? देयर कुड बी पॉलिटिक्स इन दैट, बट दैट्स मोर स्पेक्यूलेशन देन एनीथिंग एल्स। But I want to know what were the factors behind Sagarika's inclusion. Journalists should discuss all the subjects under the roof and they should never spare anybody. See, Sagarika Ghosh has a profile that is जो तृणमूल के लिए बहुत important है। Somebody जो दिल्ली में is a known figure, दिल्ली में सभी उनको जानते हैं। She is very articulate. She is also in a way very clearly branded as anti-BJP, anti-Modi। उनका जो loyalty है वो साफ politically काफी साफ है। तो given that she's a good choice, और there is also a personal equation जितना दूर मुझे पता है। ममता बनर्जी and सागरिका go back a long time, बहुत दिनों से उनकी जान पहचान है और अच्छे relations है। All right, जयंतुदा, सुष्मिता देव, नदीमुल हक, सागरिका घोष, ममता बाला ठाकुर, क्या फैक्टर्स रहे? ये फैसला ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ऑब्वियसली दोनों मिलके चर्चा करके किए हैं। और बहुत दिन बाद, क्योंकि 4 महीने अभिषेक बनर्जी इनएक्टिव थे और अभिषेक ममता दीदी के घर गए और राज्यसभा का फाइनल किए हैं दोनों मिलके। सुष्मिता देव को पहले सुझाव दिया गया था कि सिलचर से लोकसभा लड़े, लेकिन सिलचर से अभी जो स्थिति है, सुष्मिता इज नॉट कॉन्फिडेंट, क्योंकि वहां लगता है बीजेपी इज ए मेजर। काछर जो है वो बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट है, एरिया है, वो असंभव है। तो सुष्मिता कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, तो इसमें एंड संतोष मोहन देव डॉटर, फैमिली बैकग्राउंड है और कांग्रेस में थी और उस समय वो महिला कांग्रेस के हेड थी। तो अभी उस समय सुष्मिता के बारे में अभिषेक पुश किए हैं और ममता हैज एक्सेप्टेड एंड इसे कॉन्सेंसस चॉइस। लेकिन इसमें नादिमुल हक रिपीट हुआ। यूजुअली बाकी जो लोग हैं जैसे शांतनु सेन और ये ड्रॉप्ड हुआ, मतलब वो रीइलेक्ट नहीं, रीनॉमिनेट नहीं हुआ। लेकिन नादिमुल हक एक्चुअली ही इज उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम जो कलकत्ता बेस्ड हैं और बंगाली मुस्लिम ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में है।
तो वो कलकत्ता का जो इमाम है, कलकत्ता का जो मुस्लिम समुदाय है और वो उर्दू स्पीकिंग है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसको उर्दू न्यूज़पेपर है और इट्स ए वेरी वेल नोन उर्दू न्यूज़पेपर, तो एक मीडिया का रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम समुदाय को भी संदेश दिया गया है। लेकिन इसमें भी ममता वाला जो जैसे वो लोकसभा में थी, तो इसका मतलब है राज्यसभा लाने का मतलब जैसे मणिदीपा, आई डोंट वांट टू रिपीट बिकॉज आई कंप्लीटली एग्री विथ मणिदीपा, क्योंकि चुनाव के पहले नेशनल लेवल में शांतनु ठाकुर he is a family member of Mamta Wala and now he is in the government of India's minister, state minister, और ये जो कानून के बारे में बार बार ये जो सिटीजनशिप के इशू में अभी ममता वाला को मैसेज देके नेशनल स्पेक्ट्रम में और स्टेट लेवल में, क्योंकि ये ममता को लग रहा है जैसे मोदी जी बांग्लादेश चले गए थे बतुआ वोट के लिए और लास्ट 2021 के चुनाव के समय, तो इस बार भी बीजेपी जम के मथुआ वोट को कंसोलिडेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। शांतनु ठाकुर बहुत एक्टिव है, तो ममता वाला को काउंटर करने के लिए दिस इज ए इंटरेस्टिंग चॉइस। और बाकी रहा ये जो परफॉर्मेंस, जो लोग थे शांतनु और बाकी जो मेंबर्स जो कंटिन्यू नहीं हो पाया, बेसिकली दे वर वेरी क्लोज टू अभिषेक बनर्जी, दे वर अभिषेक चॉइस लास्ट टाइम, लेकिन they are very active in Calcutta. As a spokesman, Shantanu Sen is very active, he is a doctor. But in Delhi, parliamentarian के नाते, जैसे देखिए डेरेक को कंटिन्यू किया गया है लास्ट टाइम, सुखेंदु शेखर रॉय को, इवन दोला सेन को, बिकॉज देयर परफॉर्मेंस का भी इवेल्युएशन हुआ है और उसमें दिखा गया कि शांतनु कैन बी मोर यूजफुल इन बंगाल रादर देन दिल्ली। और ये अभिषेक का चॉइस और ममता का चॉइस इसमें मतलब कन्वर्ज किया। लेकिन बाकी रहा ओनली सागरिका घोष, दैट इज एक्चुअली एज डेरेक टोल्ड मी दैट इट्स ए गुगली फ्रॉम आवर साइड, मजाक से बोला, लेकिन व्हाई गुगली? बिकॉज सागरी वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड पॉलिटिकल कैरेक्टर, और इट यू कैन से इट्स लैटरल एंट्री, जैसे फिल्म से होता है, जैसे ममता के पार्टी में बहुत होता है। लेकिन सागरिका का नाम it has come from Mamta accepted, but it has come from Abhishek side also, because from media, national attention, because national media में एक perception हो रहा है कि it has become very against TMC, against Mamta, अगेंस्ट वेस्ट बंगाल, खासकर संदेश खाली लेके भी तो बहुत एंटी। तो सागरिका नाउ शी कैन स्पीक, शी कैन राइट, एंड हर पॉलिटिकल ओरिएंटेशन वेल नोन, एंड एक्चुअली नॉमिनेटिंग सागरिका, दे एक्चुअली इंटरनल पॉलिटिक्स जो आप पूछ रहे हैं उसमें काफी दूसरा नाम भी था और वो नाम में कॉन्सेंसस नहीं था, और वो नाम जो ममता बोल रहे थे शायद वो अभिषेक का भी दादा कौन सा नाम था, प्लीज टेल अस। स्कूल सब है, कौन सा नाम था, प्लीज टेल अस। ओल्ड स्कूल मतलब जो लोग बहुत दिन से तृणमूल में हैं, लेकिन जैसे जैसे सौगत राय, अभी अगर लोकसभा में अभिषेक चाहते हैं कि न्यू पीढ़ी आ जाए, नई पीढ़ी आ जाए, और ऐसे सौगत राय को राज्यसभा दे सकते थे। लेकिन ममता ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड बोले हैं कि ये लोगों को अभी इतना जल्दी, अभी भी ही इज एक्टिव एंड लोकसभा में लड़ाई लड़ेंगे, तो अभी ऐसे किसी को आना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं होगा। आप देखिए सागरिका का चूज करने के पहले भी दो नाम लेके चर्चा हुआ था, बट दे डिक्लाइन। कौन कौन से? एक्चुअली हाँ मैं बता रहा हूं, श्रेया घोषाल। एक्चुअली श्रेया घोषाल बंगाली है, रूट कलकत्ता है, बंगाल है, और बहुत फ्रीक्वेंट कलकत्ता में आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बंगला गाना गाते हैं, बंगाली में भी बहुत पॉपुलर है क्योंकि बंगाली मूवीज का भी गाना गाते हैं। और श्रेया घोषाल को कांटेक्ट किया गया था, तो श्रेया घोषाल इमीडिएटली बोले हैं कि आई सम्मान करते हैं ममता दीदी को और सब ठीक है, लेकिन ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। क्योंकि देखिए देव, मिमी, बाकी लोग ना, इसमें क्या होता है, जो फिल्म से आते हैं, डिफरेंट वर्ल्ड से आते हैं, उसमें कभी कभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में एंटीजन एंटीबॉडी का प्रॉब्लम हो जाता है, और कुछ लोग बहुत पहले स्केप्टिक होते हैं, आना ही नहीं चाहते हैं। श्रेया घोषाल इज ए वेरी गुड कैरियर, अभी वो कितना समय दे पाएंगे, तो श्रेया घोषाल वाज नॉट रेडी। इवन सुष्मिता सेन का नाम आया था, लेकिन सुष्मिता सेन वाज नॉट वेल
and that time she was unreachable. Sushmita Sen's father, he's based in Calcutta, Subir Sen. लेकिन वो भी नहीं हो पाया और उसमें भी बहुत सारा ऑब्जेक्शन था. इवन अभिषेक वाज नॉट वेरी कीन टू नॉमिनेट सुष्मिता सेन. तो उसमें लगा कि मीडिया से अगर आते हैं और सागरिका फैमिली बैकग्राउंड, भास्कर घोष, अरुंधति, मतलब और रूमा पाल चीफ जस्टिस थे, मतलब ये जो है, ये जो फैमिली है, ये जस्टिस हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, फादर. और देखिए इसमें she has become the Rajya Sabha member on her own identity, not as spouse or Rajdeep's wife. That is not the identity. ममता बनर्जी के साथ सागरिका का 2 बार प्रॉब्लम हो गया था, 2 इंटरव्यू में, and Mamta walked out. In spite of that, now she is giving the message. It's a message of tolerance also. It's an inclusivist approach also. मीडिया को भी मैसेज देना चाहते हैं कि हम I want some media persons also in our team in future also. So now actually और जो परसेप्शन, नेगेटिव परसेप्शन हो रहा है, खासकर इंग्लिश मीडिया, हिंदी मीडिया, उसमें भी एक करेक्शन होगा, ऐसे उम्मीद है. Whether this experiment will be succeed or not, I don't know. But it's a trial and error method. जैन तो and they दा have judges it. परसेप्शन को दुरुस्त करने के लिए राज्य को दुरुस्त ढंग से चलाना होगा. अपने आप परसेप्शन ठीक हो जाएगा. मीडिया मैनेजमेंट तो जो सब पार्टियों का चलता है, चलता ही रहेगा.